करगिल में -12 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत में पल्स पोलियो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। LHDC के कारगुजार चेयरमैन आगा सईद अब्बास रिजवी ने एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सेहत मोहसिन अली के हमरा जिला अस्पताल करगिल में प्रोग्राम का आगाज किया। जिले में 382 बूथ कायम किए गए। द्रास और जंस्कार में भी पोलियो मुहिम चलाई गई। हमने खुसूसन जंस्कार का पिछले 1 महीना पहले हमने वहाँ पे वैक्सीन पहुँचाया हुआ है। तो जंस्कार जैसे इलाके में, जैसे द्रास जैसे इलाके में, जहाँ जहाँ हमारा ऑलरेडी वहाँ पे वैक्सीन पहुँचा हुआ है। हमारी टीम इसमें वार फुटिंग लेवल पे हमारी टीम काम कर रही है। वहाँ पे बूथ पे वेट कर रहे हैं ताकि हमारे जितने भी बेनिफिशरीज वो आ जाए और अपने गुजरते वक्त के साथ करगिल में भी जराइम में इजाफा हुआ है, जिस पर काबू पाने के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तलबा और हाजरीन की रहनुमाई की गई कि वो सोशल मीडिया का किस तरह इस्तेमाल करें। तलबा को सोशल मीडिया के मनफी और मुस्बत असरात के बारे में बताया गया। आजकल की अगर यूथ की बात करें तो वो जो है ज़्यादातर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे कि हरेसमेंट की बात करें तो ये बहुत चीज़ें हो रहे हैं। और हमें पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंसान को ये मौका मिल रहा है कि वो खुद की सच्चाई जो उनकी रियलिटी है उसको छुपा के वो अपने आप को एक नए तरीके से वो क्रिएट कर सकता है। तो इसकी वजह से दूसरे लोग जो है उन चीज़ों को देख के एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। पूरे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की तरफ से भी मैं यही कहूँगी कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही ये एक इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि एक अवेयरनेस सेमिनार था। हमें बताया गया कि किस तरह, ऑब्वियसली वी नो, लेकिन स्टिल एक गाइडेंस होती है सर। तो एक अच्छी गाइडेंस हमें मिली कि किस तरीके से सोशल मीडिया से नेगेटिविटी की तरफ से हम निकल के पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा जाएं और सोशल मीडिया की जो पॉजिटिविटी है वो फ्लरिश कर। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जिसका यूजेस भी हो रहा है, मिसयूज भी हो रहा है, और इसके इम्पैक्ट्स पे एक सेमिनार कंडक्ट करने की बहुत अशद ज़रूरत थी। तो इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर पे हमने ये इनिशिएटिव लेते हुए इस सेमिनार को हेल्ड किया सर। ये आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं सर, तो इसका खास चले कि आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, एग्ज़ाम्स क्या क्या होती है, उसके लिए कैसे तैयारी करना है, ये हम बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। सेकंड, हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं मीडिया के साथ में मिलके कि हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है। हमें पता है कि बहुत कम अवेयरनेस है इनके बारे में, हमको पता नहीं है चीज़ों के बारे में, क्या स्कीम्स होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको कैसे अवेल करना है। तो हम इसके लिए एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं ही बताऊंगा सारी स्कीम्स के बारे में, सो दैट लोगों तक, आवाम तक ये बात पहुँचे और वो हर स्कीम का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसका लाभ उठा सके। लेके आर्चरी एसोसिएशन ने कौमी सतह के खेलों के लिए तीरंदाजों का इंतखाब शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में 3 रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में तमाम जगहों से आए तीरंदाजों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हर कैटेगरी में लेके जा रहा है और साथ में कारगिल से भी 27 तारीख को हर कैटेगरी में टॉप 10 लेंगे। तो 28 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 को कंपटीशन किया जाएगा। उसमें से टॉप 10 फिर सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद उस टॉप 10 को आने वाले जब तक नेशनल इवेंट्स नहीं आएंगे तब तक सबसे पहले हम यही सीनियर मेंस वुमेन्स का कोचिंग रखेंगे जो टॉप 10 है। अब कंपटीशन जाने से 3 या 4 दिन पहले हम टॉप 10 में से सिर्फ लद्दाख का टीम चुनेगा। उसमें टॉप 4 बॉयज़, टॉप 4 गर्ल्स हर कैटेगरी में चुना जाएगा। तो उसको हम नेशनल के लिए भेजने जा रहा है। लद्दाख की आर्चरी एसोसिएशन ने खैरी सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में तीरंदाजी के मुख्तलिफ ज़ुमरों में कौमी सतह के मुकाबले के लिए एक मेगा सिलेक्शन ट्रायल का इनेकाद किया। इस मौके पर आगा सैयद अब्बास मेहमान खुसूसी थे। इस मेगा सिलेक्शन ट्रायल में पूरे करगिल से 55 तीरंदाज शिरकत कर रहे हैं। तीसरा फायर एंड फ्यूरी फायर आइस हॉकी कप 2022 अख्ताम पजीर हुआ। इसमें मर्दों की 11 जबकि खवातीन की 7 टीमों ने हिस्सा लिया। पोजीशन हासिल करने वाली टीमों को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात दिए गए। टीम सीनियर के लिए, और मुझे लगता है उनके लेवल के गेम और हमारे लेवल के गेम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम यहाँ पे विंटर में सिर्फ 2 महीने खेलते हैं और वो पूरा ईयर खेलते हैं। तो फिर भी हम कम्पीट कर पाते हैं। मतलब हारते हैं ये बात नहीं है, जीतते भी हैं, हारते भी है, मगर ऐसा नहीं हारते कि मतलब वो इतना बुरे से हार गए। तो सोचने वाली बात है, अगर ये रिंग बन गया और अच्छा कोचिंग मिल गया और आइस टाइम ज़्यादा मिल गया तो वी कैन टेक आवर गेम टू नेक्स्ट लेवल।
द्रास विंटर कार्निवल 2022 मुकाबले का इनेकाद द्रास ब्रिगेड के जरिए किया गया, जिसका मकसद इस सरमाई खेल में मकामी टैलेंट को फरोग देना है। इफ्तिताही मैच हिमालयन हॉक्स और टाइगर हिल गुलशन के दरमियान खेला गया। लीग के मैचेस 25 फरवरी से 28 फरवरी तक खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 2 मार्च को खेला जाएगा। वुमेन्स आइस हॉकी भी है, आइस स्केटिंग भी है, पेंटिंग कंपटीशन भी है, आर्चरी कंपटीशन के साथ साथ सिंगिंग और फोक डांस के भी यहाँ प्रोग्राम है। कुल मिला के इस द्रास जो दुनिया का सरद तरीन इलाका है, जो काफ़ी मशहूर है सर्दियों के लिए, इस सर्दियों में एक सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट और अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी ने एक अच्छा सा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। उसके लिए ये टूर्नामेंट आर्मी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम के बाद यहाँ पहली बार इस साल का पहला टूर्नामेंट चला है आर्मी ने, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छे से इंतज़ाम भी किया है इन लोग ने। बलिसा के कहर इलाके के मकामी नौजवानों ने जंतरून धार की खूबसूरती और सयाहती सलाहियत को दरियाफ्त करने के लिए जंतरून चलो की पहल की और इंतजामिया से इस खूबसूरत मकाम को सयाहती नक्शे पर लाने का मुतालबा किया। देखिए बलिसा से फिरदौस खांडे की ये रिपोर्ट। बलिसा के कहरा इलाके के मकामी नौजवानों ने जंतरून धार की खूबसूरती और सयाहती सलाहियत को दरियाफ्त करने के लिए जंतरून धार चलो की पहल की। कहरा, ठाटरी और चिराला तहसीलों के संगम पर वाक़ई ये घास का मैदान जो 8 से 9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समाजी कारकुन आसिफ इकबाल भट्ट ने इस खूबसूरत मकाम तक पहुंचने और इसके सयाहती इम्कानात को तलाश करने पर इंतजामिया, मकामी नौजवानों और बुजुर्गों का शुक्रिया अदा किया। नौजवानों का कहना है कि बलिसा के इस खूबसूरत मकाम को भी सयाहती नक्शे पर लाने की जरूरत है। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाते हैं, यही अपील करते हैं कि ये बर्फ़ की लंबी चौड़ी चादरें और ये खिलते हुए मैदान और ये हिमालय और पीर पंजाल के आसपास के यहाँ के जो कोहिसार अपील कर रहे हैं कि मुझे जो है रोड के साथ कनेक्ट किया जाए। कि अगर बाहर से टूरिस्ट रात के लिए आएंगे तो उनको यहाँ पे रहने के लिए जो है प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होगी। अगर टूरिज़्म हट होगा, प्रॉपर रोड होगी और बाकी भी जो बेसिक बुनियादी ज़रूरत है एक टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो अगर यहाँ पे होगी तो ज़रूर ये भी है जम्मू कश्मीर के जो बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें जंतरून का नाम भी होगा। दरियासना मकामी लोगों ने जंतरून धार पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम दस्तियाबी को उजागर किया और सयाहत को फरोग देने के मकसद से रोपवे प्रोजेक्ट का मुतालबा किया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द कुदरत के मनाजिर को जो है अगर इसका लुत्फ लेना है तो इस जंतरून को जो है टूरिज्म स्पॉट में लाए। लोग इस नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे तो जैसे लोग गुलमर्ग जाते हैं, लोग पहलगाम जाते हैं, इन जगहों पे इतना टूरिस्ट ट्रैफिक है कि वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सुधर चुका है। तो इन जगहों को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ की तरफ थोड़ी तवज्जो दी जाए। SDM ठाटरी अथर अमीन जरगर ने कहा कि इंतजामिया ने इलाके की सयाहती सलाहियत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे बनाए हैं। ये तजवीज़ वजारत सयाहत को इरसाल कर दी गई है। इस जगह का बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन अभी तक बदकिस्मती थोड़ी बहुत कि अभी तक यहाँ पे रोड की एक्सेस नहीं है। 3-4 किलोमीटर हर तरफ से पैदल चलना पड़ रहा है। इंशाल्लाह उस पर काम किया जाएगा और जिस तरह का इस जगह का पोटेंशियल है, होपफुली नेक्स्ट ईयर यहाँ गाड़ी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये जगह एक्सप्लोर की जाए। वादिया कश्मीर की तरह ज़िला डोडा के भी भलेसा एरिया में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां टूरिज्म का पोटेंशियल है, लेकिन इंतज़ामिया की आंखों से ओझल हैं। यहाँ लोगों ने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि इस एरिया को टूरिज्म मैप पे लाया जाए। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जतरून टॉप, गुंदो भलेसा। वादी कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है और बहुत से इलाकों को महकमे सयाहत ने नज़रअंदाज कर दिया है। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला इलाका शोपियां ज़िला है। यहाँ के कई मकामात को सयाहती नक्शे पर लाया जा सकता है, लेकिन मुतल्लिक़ा महकमे की अदम तवज्जुही की वजह से ज़िले में सयाहत से मुतल्लिक़ कोई सरगर्मी नज़र नहीं आती। पीर की गली को अगरचे PDP की क़यादत वाली BJP हुकूमत ने टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया, तहम ऐसा कोई बुनियादी ढांचा नज़र नहीं आया जो इस अथॉरिटी का जवाब पेश कर सके। ये इलाका मकामी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रोज़गार पैदा कर सकता था, लेकिन अगर कोई कोशिश करता। ज़ुबजान, शुक्रो और दीगर इलाकों में भरपूर सयाहती सलाहियत मौजूद है, ताहम इंतज़ामिया की जानिब से इन मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने की कोई ख़ास कोशिश नहीं की जा रही है।
टूरिज्म के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे आइस स्केटिंग, ये ट्रैकिंग, मतलब बाकी चीज़। शोपियान की तरफ जैसे कोई आ ही नहीं रहा है, खासकर डायरेक्टर टूरिज्म कभी हमने देखा ही नहीं है, कभी एक दफ़ा भी उसने शोपियान की तरफ रुख नहीं किया है। जबकि बहुत सारे लोग वो अब नवंबर में ही डिफंग हो जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में ही डिफंग हो जाते हैं, जबकि बैंकों से फाइनेंस लिया हुआ है, कोई काम नहीं चल रहा है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।